जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर अब बीजेपी के अंदर अंतर्कलह जारी है। जिन उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिला है उनका विरोध प्रदर्शन जारी है। कल बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की, जिसमें माता वैष्णो देवी विधानसभा सीट से रोहित दुबे का नाम हटाकर बलदेव राज शर्मा का नाम शामिल किया गया है, जिस पर दुबे के समर्थक भड़क गए और कटरा में स्थित बीजेपी कार्यालय पर धावा बोल दिया। इससे पहले आपको बता दें कि रामनगर, जम्मू नॉर्थ और शंभ विधानसभा सीट के लोगों ने भी अपने अपने उम्मीदवार के हक में पार्टी के कार्यालय पर प्रदर्शन किया था। हालांकि अभी कुछ विधानसभा सीटों में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होना बाकी है, जिससे लगता है कि प्रदर्शन का दौर अभी और चलेगा। जम्मू कश्मीर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर लगातार तकरार बीजेपी के अंतर कलम में ही जारी है। रमन सेन इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, पहले लिस्ट जारी होती है बीजेपी में, फिर कॉल ऑफ कर लिया जाता है, फिर वापस से लिस्ट जारी होती है जिसमें कई जिनके नाम की घोषणा हुई थी उनको बदला जाता है। दूसरी बार लिस्ट जारी होती है जिसमें भी नाम के बदलाव हुए जाते हैं। अंतरकला की जो है, हम कह रहे हैं, अभी बता रहे थे दर्शकों को भी कि अंतरकला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बीजेपी में जो है अब यहाँ पर अंदर ही कुछ ना कुछ घमासान चल रहा है। कितना इसका असर जो है चुनाव पर भी देखने को मिलेगा? जी हाँ, देखिए अनाया, बिल्कुल निश्चित रूप में जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की तीसरी लिस्ट जारी हुई है और तीसरी लिस्ट में 29 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई है। आपको याद होगा कि जब पहली लिस्ट जारी हुई थी उसमें 44 नामों की घोषणा हुई थी और उसके बाद उस लिस्ट को वापस ले लिया गया था। अब जब दोबारा तीसरी लिस्ट जारी किया गया जिसमें 29 नामों को जो है शामिल किया गया, 29 उम्मीदवारों, उसमें से माता वैष्णो देवी जो विधानसभा सीट है वहाँ से एक कैंडिडेट जिनका पहले 44 जो कैंडिडेट की लिस्ट में था नाम था रोहित दुबे, उनका नाम हटाकर बलदेव राज शर्मा का नाम जो है वो शामिल किया गया है। इसको लेकर रोहित दुबे के समर्थक जो है वो बहुत गुस्साए हुए थे और कल कटरा में जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है वहां पर उन्होंने हंगामा किया और आज बताया जा रहा है कि वो जम्मू कार्यालय भी पहुंचेंगे और यहां पर भी अपनी बातचीत रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि जब एक बार नाम घोषित हो गया था तो उसके बाद उसे बदला क्यों गया, क्योंकि लगातार जो है वो पार्टी के ऊपर दबाव है। इसके साथ साथ में कई और ऐसी विधानसभा सीट हैं, जैसे अगर हम बात करें छम विधानसभा सीट है, या इसके साथ साथ में जम्मू कश्मीर के और कई ऐसे विधानसभा सीट है जहां पर इस समय लगातार लोगों की नाराजगी जो है वो नजर आ रही है। आपको एक बात समझनी होगी कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो पिछले करीबन 10 साल बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो चुनाव हो रहे हैं और इन 10 सालों में कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है और इन लोगों को एक उम्मीद दे रखी गई। जी बिल्कुल रमन, देखिए ये बीजेपी की अगर हम बात करें, जब भी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होती है या सूची जारी होती है चुनाव के पहले, जो भी बैठकें होती हैं, बीजेपी इन कंट्रोल दिखाई देती है। ये काफी कम होता है ऐसा जब हम इस बार देख रहे हैं बीजेपी में। क्या कार्यकर्ताओं से पहले राय मशवरा नहीं किया गया था? क्योंकि अब नामों में बदलाव होगा तो बिल्कुल ये सब आक्रोश देखने को मिलेगा कार्यकर्ताओं में। ये बिल्कुल, देखिए अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जम्मू कश्मीर में ये पहली बार ऐसा होगा कि इस तरीके की अंतरकलह जो है वो टिकट बंटवारे पर देखी गई है, क्योंकि 2014 में जब चुनाव हुए थे तो एक मत से जिस तरीके से टिकट का बंटवारा हुआ था उसमें कोई भी अंतरकलह जो है वो पार्टी के अंदर नहीं देखने को मिली थी। लेकिन अब 10 साल बाद जब 2024 में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो ये अंतरकलह बहुत जग जाहिर हो रही है और लगातार कई ऐसे विधानसभा सीट है जहाँ पर उम्मीदवार जिनको कहा गया था बनाने के लिए लेकिन उनको टिकट नहीं मिली तो उनके समर्थक जो है वो काफी नाराज हो गए हैं। अभी भी जम्मू की अगर हम बात करें तो बाहू की सीट ऐसी है जिस पर अभी अंतरकलह जो आना बाकी है, क्योंकि वो सीट जो है वो बहुत हाई प्रोफाइल सीट है और वहां से पिछली बार कविंदर गुप्ता ने यहाँ पर जो डिप्टी सीएम रहे हैं जम्मू कश्मीर के, उनको सीट मिली थी लेकिन अभी तक उनके नाम की घोषणा नहीं की गई है। वहीं दूसरी तरफ करें नौशहरा में रविंदर रैना जो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष है, उनके नाम की घोषणा नहीं हुई है। तो लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर कई ऐसी सीटें अभी बाकी हैं जिनमें उम्मीदवारों की घोषणा होनी है और ये अंतरकलह को दूर करने के लिए अब सेंटर ने भी जो है वो साफ तौर पर निर्देश दे दिए हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश इकाई को कि ये आपको खुद ही वहां से निपटना होगा। सभी नेताओं से बातचीत कर ये उनको उनका मान मनोबल कीजिए, उनको समझाइए ताकि चुनाव पर इसका कोई असर जो है वो देखने को ना मिले, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर एक के बाद एक प्रदर्शन हो रहे हैं और खासतौर पर जो माता वैष्णो देवी की सीट अब डिलिमिटेशन के बाद नई सीट बनी है वो बहुत प्रेस्टिजियस सीट हो गई है। हिंदू हार्ट बेल्टेड इलाका है वो पूरा और वहां पर अगर किसी तरीके से चुनाव में किसी तरीके का अगर इसमें हम देखेंगे कि इसका प्रभाव अगर पड़ेगा, जो अंतरकलह है भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखने
देखने को मिल रही है, तो निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए केंद्र सरकार ने अब राज्य इकाई को पूरी तरीके से निर्देश दिए हैं कि ये अंतर्कलह जितनी जल्दी हो उसे दूर किया जाए और जो चुनाव प्रचार का कार्यक्रम है उनको शुरू किया जाए। जितने भी पार्टी के काडर हैं उनको एकजुट होकर अब चुनाव प्रचार में जुटना होगा और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के जो महासचिव हैं, जो यहाँ पर प्रदेश के प्रभारी हैं, तरुण चुग भी यहाँ पर मौजूद हैं और आज वो कई ऐसे नाराज नेताओं के साथ मुलाकात करने वाले हैं जिनको कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि उन्हें टिकट मिलेगी लेकिन उनको कैटर नहीं किया गया है। तो ये जो है अभी अंतर्कलह कुछ और दिन जम्मू कश्मीर के अंदर खासतौर पर टिकट के जो बंटवारे हुए हैं उनको देखने को लेकर मिल सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश इकाई है उनका कहना है कि ये एक इंटरनल मैटर है भारतीय जनता पार्टी का और इसे हम बहुत जल्द जो है इसको सुलझा लेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर अब बीजेपी के अंदर अंतर्कलह जारी है। जिन उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिला है उनका विरोध प्रदर्शन जारी है। कल बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की जिसमें माता वैष्णो देवी विधानसभा सीट से रोहित दुबे का नाम हटाकर बलदेव राज शर्मा का नाम शामिल किया गया है, जिस पर दुबे के समर्थक भड़क गए और कटरा में स्थित बीजेपी कार्यालय पर धावा बोल दिया। इससे पहले आपको बता दें कि रामनगर, जम्मू नॉर्थ और शंभ विधानसभा सीट के लोगों ने भी अपने अपने उम्मीदवार के हक में पार्टी के कार्यालय पर प्रदर्शन किया था। हालांकि अभी कुछ विधानसभा सीटों में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होना बाकी है, जिससे लगता है कि प्रदर्शन का दौर अभी और चलेगा। जम्मू कश्मीर की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर लगातार तकरार बीजेपी के अंतर्कलह में ही जारी है। रमन सेन इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, पहले लिस्ट जारी होती है बीजेपी में, फिर कॉल ऑफ कर लिया जाता है, फिर वापस से लिस्ट जारी होती है जिसमें कई जो जिनके नाम की घोषणा हुई थी उनको बदला जाता है। दूसरी बार लिस्ट जारी होती है जिसमें भी नाम के बदलाव हुए जाते हैं। अंतरकला की जो है हम कह रहे हैं, अभी बता रहे थे दर्शकों को भी कि अंतरकला यहाँ पे दिखाई दे रहा है बीजेपी में जो है अब यहाँ पर अंदर ही कुछ ना कुछ घमासान चल रहा है। कितना इसका असर जो है चुनाव पर भी देखने को मिलेगा? जी हाँ, देखिए अनाया, बिल्कुल निश्चित रूप में जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की तीसरी लिस्ट जारी हुई है और तीसरी लिस्ट में 29 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई है। आपको याद होगा कि जब पहली लिस्ट जारी हुई थी उसमें 44 नामों की घोषणा हुई थी और उसके बाद उस लिस्ट को वापस ले लिया गया था। अब जब दोबारा तीसरी लिस्ट जारी किया गया जिसमें 29 नामों को जो है शामिल किया गया, 29 उम्मीदवारों, उसमें से माता वैष्णो देवी जो विधानसभा सीट है वहाँ से एक कैंडिडेट जिनका पहले 44 जो कैंडिडेट की लिस्ट में था नाम था रोहित दुबे, उनका नाम हटाकर बलदेव राज शर्मा का नाम जो है वो शामिल किया गया है। इसको लेकर रोहित दुबे के समर्थक जो हैं वो बहुत गुस्साए हुए थे और कल कटरा में जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है वहां पर उन्होंने हंगामा किया और आज बताया जा रहा है कि वो जम्मू कार्यालय भी पहुंचेंगे और यहां पर भी अपनी बातचीत रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि जब एक बार नाम घोषित हो गया था तो उसके बाद उसे बदला क्यों गया, क्योंकि लगातार जो है वो पार्टी के ऊपर दबाव है। इसके साथ साथ में कई और ऐसी विधानसभा सीट हैं, जैसे अगर हम बात करें छम विधानसभा सीट है या इसके साथ साथ में जम्मू कश्मीर के और कई ऐसे विधानसभा सीट है जहां पर इस समय लगातार लोगों की नाराजगी जो है वो नजर आ रही है। आपको एक बात समझनी होगी कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो पिछले करीबन 10 साल बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो चुनाव हो रहे हैं और इन 10 सालों में कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है और इन लोगों को एक उम्मीद दे रखी गई। जी बिल्कुल रमन, देखिए ये बीजेपी की अगर हम बात करें, जब भी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होती है या सूची जारी होती है, चुनाव के पहले जो भी बैठकें होती हैं, बीजेपी इन कंट्रोल दिखाई देती है। ये काफी कम होता है ऐसा जब हम इस बार देख रहे हैं बीजेपी में। क्या कार्यकर्ताओं से पहले राय मशवरा नहीं किया गया था? क्योंकि अब नामों में बदलाव होगा तो बिल्कुल ये सब आक्रोश देखने को मिलेगा कार्यकर्ताओं में। ये बिल्कुल, देखिए अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जम्मू कश्मीर में ये पहली बार ऐसा होगा कि इस तरीके की अंतर्कलह जो है वो टिकट बंटवारे पर देखी गई है, क्योंकि 2014 में जब चुनाव हुए थे तो एक मत से जिस तरीके से टिकट का बंटवारा हुआ था उसमें कोई भी अंतर्कलह जो है वो पार्टी के अंदर नहीं देखने को मिली थी। लेकिन अब 10 साल बाद जब 2024 में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो ये अंतर्कलह बहुत जग जाहिर हो रही है और लगातार कई ऐसे विधानसभा सीट है जहां पर उम्मीदवार जिनको कहा गया था बनाने के लिए लेकिन उनको टिकट नहीं मिली तो उनके समर्थक जो है वो काफी नाराज हो गए हैं। अभी भी जम्मू की अगर हम बात करें तो बाहू की सीट ऐसी है जिस पर अभी अंतर्कलह जो आना बाकी है, क्योंकि वो सीट जो है वो बहुत हाई प्रोफाइल सीट है और वहां से पिछली बार कविंदर गुप्ता ने यहाँ पर जो डिप्टी सीएम रहे जम्मू कश्मीर के उनको सीट मिली थी लेकिन अभी तक उनके नाम की घोषणा नहीं की गई है। वहीं दूसरी तरफ करें नौशहरा में रविंदर रैना जो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष है, उनके नाम की घोषणा नहीं हुई है। तो लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर कई ऐसी सीटें अभी बाकी हैं जिनमें उम्मीदवारों की घोषणा होनी है और ये अंतर्कलह को दूर करने के लिए अब सेंटर ने भी जो है वो साफ तौर पर निर्देश दे दिए हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश इकाई को
क्योंकि ये आपको खुद ही वहां से निपटना होगा। सभी नेताओं से बातचीत कर ये इनको उनको उनका मान मनोबल कीजिए, उनको समझाइए ताकि चुनाव पर इसका कोई असर जो है वो देखने को ना मिले, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर एक के बाद एक प्रदर्शन हो रहे हैं और खासतौर पर जो माता वैष्णो देवी की सीट अब डिलिमिटेशन के बाद नई सीट बनी है वो बहुत प्रेस्टिजियस सीट हो गई है, हिंदू हार्ट बेल्टेड इलाका है वो पूरा, और वहां पर अगर किसी तरीके से चुनाव में किसी तरीके का अगर इसमें हम देखेंगे कि इसका प्रभाव अगर पड़ेगा, जो अंतर्कलह है भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखने को मिल रही है, तो निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए केंद्र सरकार ने अब राज्य इकाई को पूरी तरीके से निर्देश दिए हैं कि ये अंतर्कलह जितनी जल्दी हो उसे दूर किया जाए और जो चुनाव प्रचार का कार्यक्रम है उनको शुरू किया जाए। जितने भी पार्टी के काडर हैं उनको एकजुट होकर अब चुनाव प्रचार में जुटना होगा, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के जो महासचिव हैं, जो यहाँ पर प्रदेश के प्रभारी हैं, तरुण चुग भी यहाँ पर मौजूद हैं, और आज वो कई ऐसे नाराज नेताओं के साथ मुलाकात करने वाले हैं जिनको कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि उन्हें टिकट मिलेगी, लेकिन उनको कैटर नहीं किया गया है। तो ये जो है अभी अंतर्कलह कुछ और दिन जम्मू कश्मीर के अंदर खासतौर पर टिकट के जो बंटवारे हुए हैं उनको देखने को लेकर मिल सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश इकाई है उनका कहना है कि ये एक इंटरनल मैटर है भारतीय जनता पार्टी का, और इसे हम बहुत जल्द जो है इसको सुलझा लेंगे।